यूपीएससी सुनकर दिमाग में क्या आता है? एक वास्ट सिलेबस, अनप्रेडिक्टेबल पेपर्स और बहुत ही टफ सब्जेक्ट्स। लगभग 15 सब्जेक्ट्स यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितनी डेप्थ में पढ़ें, ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। और इस सवाल का एकमात्र जवाब है टॉपर्स नोट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं आईएएस हिंदी के पैकेज की अनबॉक्सिंग। और इन नोट्स को टॉपर्स नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा आईएएस ऑफिसर अभिषेक सराफ के गाइडेंस में बनाया गया। और टॉपर्स नोट्स की एक्सपर्ट टीम में वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू कई बार दे रखा है। तो दोस्तों, करते हैं इस पैकेज की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है जो कि इसको खास बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस सेट में आपको पूरी 14 किताबें मिलती हैं। आइए देखते हैं ये 14 किताबें किस किस सब्जेक्ट्स की हैं। तो ये है सामान्य अध्ययन पेपर 1 का प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत। दूसरा है भारतीय कला और संस्कृति। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद विश्व का इतिहास एवं भूगोल। उसके बाद में विश्व का भूगोल। उसके बाद भारत का भूगोल। और इस तरीके से ये जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है वो कंप्लीट होता है। जो दूसरा है वो शुरू होता है सामान्य अध्ययन पेपर 2 भाग 1 भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। दूसरी किताब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तीसरी किताब है समाज, सामाजिक न्याय एवं शासन। इसके साथ ही ये दूसरा सेट इसका सामान्य अध्ययन पेपर 2 का खत्म होता है। और तीसरा जो है सामान्य अध्ययन पेपर 3 उसका भाग 1 है भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद में पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन एवं आंतरिक सुरक्षा। इसी के साथ ये जो सामान्य अध्ययन पेपर 3 है इसका भाग यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आखिर में एक बुक होती है सामान्य अध्ययन पेपर 4 भाग 1 जो कि है नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा तथा निबंध लेखन। तो दोस्तों, देखते हैं इस किताब में ऐसा क्या खास है जो कि इसे खास बनाता है। आप ये देख सकते हैं इंडेक्स है, बहुत ही नीट एंड क्लीन फील आ रहा है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 का जो संस्कृति का जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसको किस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। सबसे पहले उसके बारे में बताया गया है और उसके बारे में भी ऐसे बताया गया है ताकि वो आपको आराम से याद हो सके, यानी कि बुलेट पॉइंट्स में बताया गया है। उसको ब्रेक कर कर के आपको बताया गया है। एक पॉइंट आपने यहाँ तक ये समझाया है, उसके बाद जो उसकी अगली इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे बुलेट पॉइंट में दी है और उसकी अगली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर तीसरे बुलेट पॉइंट में मिलती है। इसी तरीके से उसकी डेफिनेशन क्या है, अर्थ क्या है संस्कृति का, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलती है। संस्कृति की अवधारणा यानी कि जो कि इसके सब चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे समझाए जाते हैं। और उन सब चैप्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बुलेट पॉइंट्स में मिलती हैं। बात करते हैं दूसरे चैप्टर्स की, तो जैसे वास्तुकला का जो चैप्टर है सेम इसमें भी आपको यहाँ पे जो उसका सब चैप्टर है हेडलाइन है, हेडलाइन के थ्रू समझाया गया है। उसके बाद में उस इन्फॉर्मेशन को बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक किया गया है। इमेजेस आप देख सकते हैं कि इमेजेस का यूज़ किया गया है ताकि इमेज को देखने के बाद, इन चित्रों को देखने के बाद आपको वो सब्जेक्ट जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। ये एक माइंड मैपिंग टेक्निक का एक हिस्सा है कि जो गुफाएं हैं, अगर गुफाओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो अगर आपको इमेजेस उनकी देखने को मिलती हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आपको इमेजेस देखने को मिलती है। ये एक इमेज है, ये एक इमेज है। ये एलोरा गुफाएँ जो कि महाराष्ट्र में है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सक्सेंट वे में यानी कि बहुत ही कम शब्दों में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दी गई है जिससे कि आप याद कर सकें। और जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको हर जगह पर QR कोड मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं मंदिर वास्तुकला की जो शैलियाँ हैं उसको किस तरीके से समझाया गया है। तो एक फ़्लो चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। फ़्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए समझाई
हमने इसमें कोशिश की है समझाने की, ताकि आपको वो याद रह सके, आप एग्ज़ाम में रिटेन कर सको उस इन्फॉर्मेशन को जो कि आपको यहाँ मिलती हैं। हर पेजेस पे आप फ्लो चार्ट मिलेंगे, QR कोड मिलेंगे, आपको इमेजेस मिलेंगी, और साथ ही साथ छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हर पेज पर आपको मिलेगी। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, जो कि सामान्य अध्ययन पेपर 3 का भाग 2 है। इसके चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको QR कोड मिलेगा, ठीक है। QR कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आपकी मदद करता है और क्यों ये आपकी जो स्टडी है उसको बहुत ही आसान बना देता है। साथ ही साथ आपको उन तमाम छात्रों से, स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से अलग कर देता है जो तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसके बारे में बुलेट पॉइंट्स में समझाया गया है। उसके जो चैप्टर है जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक, तो इसको किस तरीके से चार्ट के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद तुरंत बाद में आती है एक सारिणी यानी कि टेबल के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। QR कोड आप देख ही रहे हैं हर पेज पे। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं अनुबंध, जिसको हम अपेंडिक्स भी बोलते हैं, कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो सूची है उसको हमने किस तरीके से यहाँ पे समाहित किया गया है, ठीक है। नाम आप देख सकते हैं, राज्य आप देख सकते हैं, और जो कि उसकी स्पेशलिटी है यानी कि अद्वितीय वनस्पति जीव कि वहाँ क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में इस सारिणी के माध्यम से, इस अपेंडिक्स के माध्यम से आपको समझाया गया है, ताकि आप एग्ज़ाम से जाने से पहले भी अगर सिर्फ इस पार्ट को यानी कि इस अपेंडिक्स को भी अगर आप याद करके और देख के चले जाएँ तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी एग्ज़ाम में। जैसे भारत में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, तो आप देख सकते हैं नाम यहाँ पर है और स्थान यहाँ पर है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, उसका मैप बराबर उसके बाजू में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ताकि आप समझ सके कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसके क्या स्पेशलिटीज़ हैं। फर्स्ट ग्लांस में भी अगर एग्ज़ाम से पहले देख कर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती है और बहुत ही आप अच्छा स्कोर आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भारत में जो रामसर स्थलों की सूची है उसको भी यहाँ पर बद्ध किया गया है, यानी कि उसको भी यहाँ पर समाहित किया गया है। आप देख सकते हैं साइट का नाम, राज्य, स्थान, क्षेत्रफल, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी गई है ताकि कम शब्दों में और वो आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों अब सामान्य अध्ययन पेपर 1 का जो विश्व का भूगोल है यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसका जो अंदर कंटेंट है वो हम देखते हैं कि वो कैसा है। बिकॉज ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है तो मैप्स, इमेजेस, फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की हैं आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे जितने भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे बुध इसमें जो ग्रह है उसका टॉपिक है, उसको कैसे समझाया गया, उसको बुलेट पॉइंट्स में समझाया गया, ठीक है। तो ये राइटिंग जो है बेसिकली जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है, ये आंसर राइटिंग आपको उसी फॉर्मेट में दी गई है जो कि UPSC फॉर्मेट में होती है, यानी कि लेस इज़ मोर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया गया है ताकि आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह पाएँ, क्योंकि वक्त भी कम होता है एग्ज़ाम के दरमियान। जब पेपर देते रहते हैं तो आपको कम शब्दों में सारी बातें कहनी होती हैं। और हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया है भारत का भूगोल सामान्य अध्ययन पेपर का। मैप्स हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ हुए हैं क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो बिना मैप के आसानी से समझ में नहीं आता है, और इसीलिए जगह जगह पर आपको हर पेज पे कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का मैप मिलेगा, किसी न किसी प्रकार का एक फ़्लो चार्ट मिलेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फ़्लो चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण है उसको किस तरीके से समझाया गया है। ये जो पूरी माइंड मैपिंग की टेक्निक है, इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जैसे अगर हम भारत में प्रमुख झरने, अगर ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है इसको याद करना चाहते हैं तो इस मैप के माध्यम से हम आसानी से उसको समझ सकते हैं कि आपकी जो मछरियल है, सिस्सू जलप्रपात है, चैडविक जलप्रपात है, ये कौन से राज्य के किस हिस्से में है, ठीक है, कौन से राज्य में ये ककलोत है, मंझर कुंड है, धुआं कुंड है। तो मैप के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं कि ये J&K में है ककलोत, मंझर कुंड, धुआं कुंड, नॉर्थ टैंक। तो इस तरीके से आपको याद रहता है, आप रिलेट कर पाते हो इन्फॉर्मेशन को, और जब आप जो इमेज देख लेते हो तो वो दोनों के दोनों रिलेट करके आप आसानी से अपने दिमाग में उसको, उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को बैठा लेते हैं ताकि वो आपको याद रहे और एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से उस प्रश्न को या उस सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों
मैं आपको शुरू से ही ये बताते आ रहा हूँ कि हर पेज पे आपको एक ना एक QR कोड मिलेगा और ये QR कोड बहुत ही स्पेशल फीचर है और ये आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये QR कोड आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करने के लिए आपको गूगल प्ले पर जाकर टॉपर्स नोट्स की जो UPSC प्रिपरेशन की जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी होगी और फिर उस ऐप पर जाकर साइन इन करके वहाँ पर जो स्कैनिंग का ऑप्शन होता है वहाँ पर आप उसको स्कैन करेंगे अगर ऐसे, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है यानी कि जलवायु विज्ञान का, इससे रिलेटेड सवाल जो आया था वो 2020 में आया था, 2015 में भी आया था, साथ ही साथ 2012 में भी आया था, 2011 में भी आया था, 2010 में भी आया था, 2004 में भी आया था। तो इस तरीके से जितने भी सालों में ये यहाँ से एक सवाल आया है वो आपको यहाँ पर पता चल जाता है और इसी के साथ में आपको ये बात पता चलती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की, चैप्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है, इसका वेटेज है एग्जाम में, यूपीएससी में क्या है। तो इसलिए ये जो फीचर है QR कोड का फीचर, ये आपको न सिर्फ आपको ये बताता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, वेटेज क्या है, बल्कि आपको सारे के सारे जो सवाल हैं वो आपको बता देता है कि कौन कौन से ईयर में आए थे। आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप रीस्टार्ट का जो बटन है उसको वो जो ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इस तरीके से बनाया गया है ताकि हर छात्र को, भले ही वो इंग्लिश मीडियम का हो, भले ही वो हिंदी मीडियम का हो, वो उसको यूज़ कर सके और उसको इसके जो अंदर के फीचर्स हैं, कंटेंट हैं, वो समझ में आ सके। तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे जाकर, इंग्लिश पर जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज। तो आप देख रहे हैं कि जो सवाल जो था वो अभी हिंदी में आ चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सवाल है कि वायुमंडल की जो संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैं रैंडमली एक कोई सा भी ऐसा अटेम्प्ट कर देता हूँ, क्लिक मैंने ऑप्शन किया तो आपको तुरंत ही ये बात पता चल जाती है कि आपका सवाल कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल 2 और 3 ये सही सवाल था जो मैंने क्लिक किया था, केवल 2 और 3 मैंने ये क्लिक किया था। आपको पता चलता है कि ये उत्तर गलत है और जो सही उत्तर है वो भी आपको यहाँ पर ग्रीन जो कलर की जो बाउंड्री है उसमें आपको पता चलता है कि ये वाला सही, ठीक है। और इस सवाल का जो एक्सप्लेनेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो भी आपको मिलती है कि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। इसी के साथ इसी तरीके से दूसरा सवाल भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद राजस्थान के कौन से जिलों में घास उत्पादित होती है, ठीक है। तो इस सवाल को मैं ऐसे रैंडम अटेम्प्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो अटेम्प्ट किया वो ये, उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है वो बताती है कि आपका उत्तर गलत है। आपका जो सही उत्तर है वो ग्रीन कलर की जो बाउंड्री है उसमें यानी कि जो ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है ये वाला डी वो सही है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इस तरीके से इस लेवल पर इतना स्पेसिफिक होके भी आप तैयारी कर सकते हैं कि आप सीधा किताब से पढ़कर QR कोड के माध्यम से आप एप्लीकेशन पर जाते हैं और वहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप QR कोड स्कैन करते हैं किताब में तो आपको वो इस एप्लीकेशन पर लेकर आता है जहाँ पर आप 40,000 से ज़्यादा प्रश्नों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो इस एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आपको मैं इस एप्लीकेशन का एक एक फीचर बताता हूँ और साथ ही साथ ये बताता हूँ कि ये किस तरीके से आपकी हेल्प करता है और कितना यूजफुल है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले जो वीक टॉपिक्स हैं इनका ऑप्शन आता है कि आप अगर ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को और जो टॉपिक्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक में आप अभी तक आप इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उसका एक जो एल्गोरिदम है एप्लीकेशन ये बताती है कि भाई आपका जो स्कोर है वो इसमें अच्छा है और इसमें कम है। तो उसके बेसिस के आधार पर उस बेसिस पर ये आपको इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वीक टॉपिक्स आपकी जलवायु विज्ञान
है उसमें वायुमंडल का जो टॉपिक है उसमें आप कमज़ोर हैं, साथ ही साथ प्राचीन इतिहास है उसमें आप कमज़ोर हैं, और जो इतिहास है उसमें कमज़ोर हैं, वायुमंडल की संयोजन। तो ये जो टॉपिक्स जिनमें आपकी स्टडी अच्छी नहीं है या उसमें और अच्छी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, वो आपको यहाँ पर ये बता देता है। नीचे चलते हैं, उसके बाद में आते हैं हम सब्जेक्ट पर। अब ये इसका सबसे ख़ास जो सेलिएंट फीचर जिसको मैं बोलूँगा इस एप्लीकेशन का, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही काम आता है, वो ये है आप यहाँ पर सब्जेक्ट के वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रश्नों की। तो जैसे भूगोल है, आप देख सकते हैं भूगोल है, इतिहास है, कृषि है, समाज है, तो ये सारे के सारे विषय यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, आपदा प्रबंधन है, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। आप देखते हैं कि अगर जैसे हम भूगोल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भूगोल पर क्लिक किया, तो भूगोल में भी आपको सब जो इसको कैटेगराइजेशन किया गया है वो कैसे किया गया है भूगोल विषय का, मानवीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और भौतिक भूगोल। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि मानवीय भूगोल में 4 टॉपिक हैं और 1881 के लगभग इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आर्थिक भूगोल में 8 टॉपिक्स हैं जिनमें 1783 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से इतनी डिटेलिंग के साथ में एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करती है। और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ भूगोल विषय के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं कि इसके अंदर हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने ये क्लिक किया और क्लिक पर आते ही सबसे पहले आपको ये वही चीज़ बताएगा, ये वही डैशबोर्ड है। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे तो सबसे पहले इसी डैशबोर्ड पर आपको लेकर आएगा, जहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि ये इस टॉपिक से कौन कौन से साल में प्रश्न आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 2018 में आया था और 2014 में आया था, उसके बाद 2010 में आया था, 2008 में आया था। तो ये जितने भी सालों में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे आपको पता चल जाता है। तो ये इसका सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा है कि आपको ये पता चल जाता है कि वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और ये कब कब अपीयर हो चुका है इस टॉपिक में से ये सवाल। ठीक है, आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, वही प्रैक्टिस का वही तरीका है। आप रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर देंगे और हिंदी करने पर आपके पास ये सवाल हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज दोनों चेंज कर सकते हैं। सवाल है, सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए। मैंने रैंडमली क्लिक किया है ताकि आपको मैं जल्दी जल्दी दिखा सकूं। मैंने जो क्लिक किया था वो तो एप्लीकेशन आपको बताती है कि ये आपका उत्तर सही है। राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी है, इसको मैंने क्लिक किया था कातली, और जो एप्लीकेशन है वो बताती है कि आपका उत्तर सही है। नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन भी नीचे मिल जाता है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पर जाकर आगे के जो सवाल हैं वो आपके आ जाते हैं कि पश्चिम घाट पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप इसको मैं रैंडमली एक क्लिक कर देता हूं कि जैसे ये किया मैंने क्लिक, अब एप्लीकेशन बताएगी कि आपका उत्तर सही है। और नीचे आपको ये ग्रीन कलर का जो है मतलब जो सही आंसर है वो आपको दिखा देता है कि अनाही मूडी, और डिस्क्रिप्शन में उस जो आंसर है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी नीचे बताया गया है। देख सकते हैं आप कि पश्चिमी घाट दक्षिण के पठार का पश्चिमी किनारा जो कि सतत पहाड़ी सदृश है। तो ये पूरी की पूरी इससे रिलेटेड, अनाई मूडी से रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस तरीके से इतनी गहराई में जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये अभी हमने प्रैक्टिस की थी मानवीय भूगोल में। इसी तरीके से आप हर सब टॉपिक को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। भौतिक भूगोल, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, ठीक है, इस तरीके से आप जाके, और आपको साथ ही साथ ये भी पता चलता जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस किस साल में प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये तो हमने अभी सब्जेक्ट एक्सप्लोर किया था भूगोल का। इसी तरीके से आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि यहाँ तक आते हैं नीति शास्त्र और आपदा प्रबंधन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि यहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेसी भी पता चलती है। तो जैसे कि इसमें मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी और मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहूँगा तो आप यहाँ, जैसे मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है अभी तक इसका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो समरी होता है एक तरीके से वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है, एक्यूरेसी आपकी यहाँ बता देता है। और जितने
कितने लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उसको दिखाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं सारे कंपटीशन के बीच में, कि सबसे जो रैंक 4 है वो उसके कितने पॉइंट्स हैं, रैंक 5th पे जो यूज़ कर रहा है जो यूज़र वो उसका कितने पॉइंट है। तो एक तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सब्जेक्ट्स वाइज प्रैक्टिस करने के बाद में आपके पास जो अगला डैशबोर्ड आता है, आप देख सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स स्कॉलरशिप टेस्ट। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं टॉपर्स नोट्स की तरफ से। तो सबसे पहले आपको ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट पेपर 1, ये आप देख सकते हैं हेडलाइन, इसकी ड्यूरेशन है 120 मिनट्स रहती है, क्वेश्चंस इसमें 100 रहते हैं, लैंग्वेज हमने हिंदी सेलेक्ट कर रखी है और मार्क्स इसमें 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने पर 2 अंक मिलेंगे, यदि गलत उत्तर हुआ तो 0.66 अंक दंड के रूप में काटे जाएंगे, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में भी आपको यहाँ बता रखा है। तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट टेस्ट करता हूँ, ठीक है, और रैंडमली मैं क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये टेस्ट आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अटेम्प्ट किया यहाँ पर, बुद्ध की गांधार कला मूर्ति में कौन से पश्चिमी शास्त्रीय तत्व देखे जाते हैं, मैंने अटेम्प्ट किया ये वाला, नेक्स्ट किया, इसके बाद ये अटेम्प्ट किया, इसके बाद ये किया। तो इस तरीके से आप पूरा अटेम्प्ट करने के बाद जो 2 घंटे का एक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। और इस टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, यानी कि जितने भी यूजर्स, जितने भी एस्पिरेंट्स इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, इस टेस्ट को दे रहे हैं, तो उनमें से जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, उसको टॉपर्स नोट्स की तरफ से एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये इसका उद्देश्य है इस स्कॉलरशिप टेस्ट का, कि ताकि हम जो टॉपर्स नोट्स है वो प्रतिभावान एस्पिरेंट्स है, प्रतिभावान छात्र हैं जो कि तैयारी करें, उनको स्कॉलरशिप दें। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि आप यहाँ पर भी यूपीएससी प्रीलिम्स स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स का वेटेज हर साल प्रीलिम्स और मेंस में बढ़ता जा रहा है, इसलिए टॉपर्स नोट्स आपके लिए इसी के साथ में, यानी इस पैकेज में लेकर आया है करंट अफेयर्स। आप इसको गूगल प्ले पर जाकर टॉपर्स नोट्स करंट अफेयर ऐप डालकर और वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद साइन इन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यूज़ करेंगे, तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो जो उसका होम पेज होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि रिसेंटली एडेड कितने हमने आर्टिकल्स इसमें ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली एडेड, ठीक है, और जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं जो अभी अपलोड हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आप नीचे सारे के सारे इसके जो सेक्शंस हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डेली समरी वाइज जो वीडियोस हैं आप वो चेक कर सकते हैं, यानी कि वीडियोस के थ्रू आपको जो करंट अफेयर्स, जो करंट चीज़ें चल रही हैं, करंट अफेयर्स समझाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्लिक करते हैं अपन रिसेंटली एडेड पर। रिसेंटली एडेड ये वाला है, जैसे कि तो आप देख सकते हैं नॉन जेन्युइन हॉस्पिटल ट्रांजैक्शंस वर डिटेक्टेड इन द आयुष्मान भारत। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है यहाँ पे बहुत ही सही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझाया है। आप इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और इस वाले ऑप्शन पर जाकर अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी लैंग्वेज जो है जो चेंज हो चुकी है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप आराम से हिंदी में आप ये पूरा का पूरा टॉपिक करंट अफेयर्स का पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इसके कंटेंट की। कंटेंट में सबसे पहले आपको यहाँ पर जो उसकी मेन जो क्रक्स है उस टॉपिक का, वो आपको यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में दिखता है। यहाँ पर हमने दिया है, देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पुष्टि किए गए धोखाधड़ी व्यवहार के आधार पर 144 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया। तो ये इसकी जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर ऊपर हैं। उसके बाद में ये जो योजना है ये क्या है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे बहुत ही लेंदी वे में, और ताकि आपको उससे जुड़ी हुई एक एक छोटी छोटी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएं। आप देख सकते हैं वो सारी की सारी इसमें बुलेट पॉइंट्स में कवर की हुई है, ठीक है। तो ये सारे का सारा इतना डिटेल्ड इसमें एनालिसिस आपको मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आप इसका पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, यानी कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है इस पूरे करंट अफेयर के इस टॉपिक का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रीड फुल आर्टिकल एट द
आर्टिकल एट द हिंदू। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सीधा द हिंदू की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर, जहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है वहाँ पर ये आपको लेकर जाता है। तो आप ओरिजिनल सोर्स से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आ रहा है, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने ये पढ़ लिया है, मार्क्ड रीड, यानी कि आप ये पढ़ चुके हैं। तो ये आपको एक ग्रीन सिग्नल की तरह यहाँ पे डबल क्लिक आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप उसको यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, यानी कि ये आपके सेव्ड आइटम में जा चुका है। अब आपको ये जब कभी भी आपको ये रिवाइज करना होगा तो ये आपको सेव्ड आइटम में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको फॉन्ट चेंज करने हैं तो इस बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जो है इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट है जो काफ़ी बड़ा हो गया है अभी, और अभी ये मीडियम हो गया है। तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से आप जो अपनी भाषा है वो चेंज कर सकते हैं इसमें। अभी मैं हिंदी में कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। लाइक पर जो ये है हाथों का जो आइकन है आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आपके लिए आप इसको लाइक ये हो जाता है इस पर क्लिक करने से। साथ ही साथ आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर का जो आइकन है आप इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप जहाँ पर भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं आप वो सूटेबल ऑप्शन है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको अगर कोई अगला इसके बाद इसको पूरा पढ़ने के बाद अगर अगला आपको टॉपिक देखना है तो नेक्स्ट वाला जो बटन है ये यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपके सामने अगला जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो आ जाएगा। वो भी जो इसकी जो समझाने का जो पूरा डिटेलिंग प्रोसेस है, जो लिखने का है, वो सारा का सारा एक जैसा ही है। आपको पूरी की पूरी सारी चीज़ें इस टॉपिक से जुड़ी हुई हम इसमें आपको देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलेट पॉइंट्स में, सब टॉपिक्स में सब टॉपिक्स में, फिर उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, मध्यस्थता जैसे हो गई, एडीआर के लाभ, भारत में एडीआर, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन साथ के साथ उसके बाद कंक्लूजन भी आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इस करंट अफेयर्स का कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं नोट्स बनाने में, करंट अफेयर्स बनाने में, क्योंकि आपको सब कुछ यहीं पर बना बनाया मिलता है, वो भी एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा। तो आपका टाइम बहुत बचता है और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप किसी यूपीएससी में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो टाइम प्लेज अ वाइटल रोल। टाइम बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर होता है। ठीक है। इसी के साथ करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आप चाहें तो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं रीड ऑल द करंट अफेयर्स, तो आप एक साथ जो भी करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से पढ़ने। जैसे कि मैं 2 आपको ऑलरेडी पढ़ के दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे 2 टिक यानी कि मार्क रीड का ऑप्शन आ रहा है। इसी के साथ साथ आप सीक्वेंस में देख सकते हैं कि भाई मुझे ये पढ़ना है, गुजरात में कोविड-19 एक्सी वेरिएंट के पहले मामले की रिपोर्ट की। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं और नहीं पढ़ने। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देख सकते हैं, जैसा आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि इस वाले टॉपिक को मुझे पढ़ना है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने वीडियो के माध्यम से भी उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि मिजोरम ने म्यांमार के शरणार्थियों को पहचान पत्र जारी करना शुरू किया, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो इस वीडियो को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसा कि आप मिजोरम के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि न सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में बल्कि ऑडियो विजुअल फॉर्म में भी हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट है वो देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है। इसके बाद आप डेली समरी के जो वीडियोज़ है वो अगर देखना चाहते हैं और उनको कवर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो चल रहे हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से जो हैं ये
जो टॉपिक्स हैं, इंडिया हैव डेडिकेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी वाया PMGKY IMF पेपर। तो इस तरीके से आप वीडियो के फॉर्म में भी आप अपनी तैयारी इस एप्लीकेशन के माध्यम से करंट अफेयर्स की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा सेक्शन है, सारा वीडियो गैलरी का है जिसमें आप ये सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसके बाद कैटेगरी वाइज फीड और क्विजेज अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स के, तो प्रैक्टिस भी अपन को ये होता है कि भाई कितना पढ़ा है, चलो उसको एक बार टेस्ट तो लिया जाए, उसको जांचा जाए, परखा जाए। तो उस तरीके से आप कैटेगरी वाइज भी आप अपने जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं सोशल का जो सोशल कैटेगरी है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे इस तरह का आता है आपके पास डैशबोर्ड, तो प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली सोशल क्विज है, यानी सोशल जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ही यहाँ पर सवाल आपके पास आए हैं। तो जैसे कि ये सवाल है कि सक्षम केंद्र हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं, ठीक है। तो इस पर मैं रैंडमली क्लिक करता हूं, जो कि मुझे बताता है कि मेरा गलत आंसर है। सही आंसर इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय, और जो आंसर का डिस्क्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ आप अगला सवाल क्लिक कर सकते हैं, इस वाले बटन पर, एरो वाले बटन पर क्लिक करके अगला सवाल आपके सामने आता है। तो इस तरीके से आप रैंडमली, अभी मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जो करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस है, वो भी आप साथ ही साथ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ और मुझे उसमें से कितना याद हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा जो समरी है कि आपने कितने क्या किया, कितने सही सवाल दिए, कितने सही सवाल अटेम्प्ट किए, कितने गलत किए, उसकी समरी आपको यहाँ पर मिल जाती है कि 5 तो देखे ही नहीं, 3 स्किप कर दिए, ठीक है, सही एक भी नहीं था मेरा क्योंकि 2 ही सवाल अटेम्प्ट किए थे मैंने, और इनकरेक्ट जो है आप देख सकते हैं फिर 2 है। तो ये पूरी आपको समरी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसको आप सबमिट करा दीजिए। आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको पूरा आपका जो रिजल्ट है, आपका जो प्रैक्टिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है क्विज अटेम्प्ट करने के बाद, वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज पूरा का पूरा सारे करंट अफेयर्स है वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है डेली क्विजेस का। इससे पहले तो मैंने बताया था कि कैटेगरी वाइज अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि ये मेरा पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो थोड़ा वीक है, तो अगर उस तरीके से आपको तैयारी करनी है तो कैटेगरी वाइज, और अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मेरे को डेली जो क्विजेस होते हैं वो अटेम्प्ट करना है, यानी कि किसी कैटेगरी पे स्पेसिफिक नहीं होगी बल्कि जो जनरल जो सारी चीज़ें आती हैं उससे प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डेली क्विजेस मिलेंगे। कैटेगरी क्विजेस का जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ वो भी आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है, और मॉक क्विजेस भी आते हैं। तो आप इन तीनों क्विजेस में से आपको जो भी आपको लगे कि मेरे को इस वाले क्विज को अटेम्प्ट करना है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे चॉइसेस हैं कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है। नीचे फिर और अगले जो ऑप्शन है वो है सेव न्यूज़ का। तो अगर आपको किसी, जैसे कि मैंने आपको जब आर्टिकल आयुष्मान भारत का जो आर्टिकल मैं आपके सामने नरेट कर रहा था, उसको शो कर रहा था, तो उसको मैंने सेव किया था आपको दिखाने के लिए। तो सेव करने से ये होता है कि आपके जो आइटम्स है जितने भी आपने सेव किए वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले बताया था वो सेम का सेम यहीं पे आ गया। तो ये अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप सेव कर लीजिए, और वो सारे के सारे आर्टिकल्स या फिर कोई क्वेश्चन अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेव वाली जो फीड जो ऑप्शन है उसका ये फ़ायदा है। उसके बाद आते हैं सेव क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन सेव किए हुए हैं, जो कि मैंने कोई क्वेश्चन सेव नहीं किया था तो इसलिए यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते वक्त, क्विज अटेम्प्ट करते वक्त आपको लग रहा है कि यार ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके चांसेस हैं, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। और जब भी आप कभी रिवाइज करने चाहते हैं कि यार जो सेव किया है उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है।
तो इसका सबसे जो ज़बरदस्त फ़ायदा है वो ये है कि आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा सारा का सारा कंटेंट तैयार किया हुआ मिलता है, जिससे कि आपको अपना जो समय है वो बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आशा करता हूँ कि ये जो करंट अफेयर ऐप है आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अब आपको शहर जाकर कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर रहकर ही आराम से इस सेट के माध्यम से अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके करियर के लिए, साथ ही साथ आगामी परीक्षा के लिए। दोस्तों, आप प्रत्येक नोट्स के सैंपल्स हमारी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर नोट्स देख सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन ऑर्डर वहीं से प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।